मैं आपको आईफोन के बारे में अनलॉक टूल से बाईपास कैसे होता है, विद नेटवर्क, विदाउट नेटवर्क, रैम डिस्क क्या होती है, फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं, सीरियल कैसे चेंज होते हैं, कौन कौन से फ़ोन होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेकसॉफ्ट। आज की वीडियो आज की वीडियो है 14 तारीख। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेकसॉफ्ट। आज डेट 14 9 सितंबर 2024, 14 तारीख 9वां महीना 2024 है आज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेकसॉफ्ट। आज तारीख है 14 तारीख 9वां महीना 2024। तो जो आज की अपडेट है वो आज ही के लिए। अगर ये वीडियो आप एक महीने बाद देख रहे हो तो फिर उसमें मसला बनेगा, क्योंकि जो आज की अपडेट मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं आपको आईफोन के बारे में अनलॉक टूल से बाईपास कैसे होता है, विद नेटवर्क, विदाउट नेटवर्क, रैम डिस्क क्या होती है, फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं, सीरियल कैसे चेंज होते हैं, कौन कौन से फोन होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, और क्या अपडेट है मार्केट की, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। डेट मैंने पहले लिख दी है यहाँ पे। आज की डेट में आप देखो, आईफोन हमारे पास, हम जो सॉफ्टवेयर वाले लोग होते हैं, हम लोग 5S to 10 करते हैं बाईपास, जो कि हम लोग किसी भी टूल से एक्टिवेशन कर लेते हैं। इसके बाद जो मॉडल आते हैं वो आते हैं 10R to 15 Pro Max लास्ट। ये भी बाईपास होता है। दो सर्विस होती है, एक बाईपास एक परमानेंट की। अभी फिलहाल मार्केट के अंदर बस बाईपास हो रहा है, क्योंकि परमानेंट का सर्वर बंद है, या फिर आपको परमानेंट के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है। आपको सर्विस सेंटर करवाओगे या फिर उनको मेल करोगे, वही एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप किसी वेबसाइट पे आके अपना IMI सबमिट कर दो, वहां पे आपका परमानेंट हो जाएगा सेट। तो ये होता है कि इनवॉइस निकालते हैं कुछ लोग बिल से करते हैं। एक प्रोसेस होता है। अगर आपका ओरिजिनल बिल है तो 90% चांस है कि आपका परमानेंट सेट हो सकता है, अगर ओरिजिनल बिल है तो। अगर नहीं है तो फिर बाईपास होगा, ठीक है। आज की डेट ये है कि आप अपने आईफोन को 5S, 6 और 6 प्लस को iCloud बाईपास कर सकते हो हैंड टू हैंड। जिसका टूल है, क्या नाम है इसका, 3.2 आई बाईपास 3.2 के नाम से टूल है। उसमें आप एक्टिवेशन करोगे, जेल ब्रेक करोगे, हैंड टू हैंड एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी मॉडल हैं 6S से लेके 10 तक, क्योंकि इनका iOS वर्जन जो है ना वो 12 वर्जन है। इसकी वजह यही है कि जल्दी हो रहा है। इसका iOS वर्जन जो है वो 15 16 तक जा चुका है, 17 तक जा चुका है, 10 तक का, ठीक है। जैसे ये 10 है, इसका लेटेस्ट शायद 16.7 ही है ये ना, ये लास्ट है, ठीक है। आईफोन है मेरे पास, इसका लास्ट 16.7.10 है, ठीक है। तो ये मॉडल जो होंगे, ये आई बाईपास एल प्रो का एक टूल आया है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये वर्कशॉप है, यहाँ पर अगर आप जाएंगे मोबाइल ऐप का तो मेरे को बताना, इंशाल्लाह मिलेंगे, क्योंकि मैं भी जाऊंगा हैदराबाद। ये है आई बाईपास एल प्रो, और इसकी वेबसाइट पे आओगे, डाउनलोड पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको वर्जन मिलेगा, वर्जन 5.0। मेरे हिसाब से उसमें ना करो, क्योंकि महंगा एक तो टूल है और दूसरा एक्टिवेट नहीं हो रहा है। 24 घंटे 48 घंटे का टाइम आ रहा है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है। वर्जन 5.0 विंडोज का भी, मैकबुक का भी, ठीक है। इसको यूज करना। इसके अलावा जो दो टूल है ना, ये अभी ये वाले, ये भी बंद हो चुके हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। और सबको धक्का दो। तो मेरे हिसाब से ना करो तो बेहतर है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास आईफोन 10 है तो आप सीरियल चेंज करके इसको कैसे बाईपास कर सकते हो विदाउट नेटवर्क, अगर हेलो स्क्रीन है। आज की डेट में हम लोग सीखेंगे। आप अनलॉक टूल ओपन करेंगे, एप्पल पे जाएंगे। आई अंडरस्टैंड, मैं आपको पूरा एग्जांपल देता हूँ कि रैम डिस्क फाइल होती क्या है और उसको कैसे करते हैं, डाइक फाइल कैसे कहते हैं, सीरियल कैसे चेंज करते हैं। आप ऊपर ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन का, यहाँ पे अनलॉक टू ऑल ड्राइवर, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी, ये वाली ड्राइवर्स वाली। तो इसको मैंने अपने गूगल क्रोम पे ओपन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं इसको दिखाता हूँ। ये ड्राइवर का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अपने जितने भी फोन के ड्राइवर है वो सब मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से ये डाउनलोड करके रख लो, इंस्टॉल करके रख लो, एक बार खत्म कहानी। जितने भी टूल है सबके ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएंगे ऑटोमेटिक। एक चिमेरा इंस्टॉल कर लो, उसमें सारे ड्राइवर मिल जाएंगे। जब जरूरत पड़े क्वालकॉम की, MTK की, तब डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। और इसके अलावा SPD है, हवावे का है। सबके ड्राइवर अलग अलग होते हैं, हर कंपनी का अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ है। ये फिक्स, अगर MTK का एरर आता है कुछ तो यहाँ से यूज कर सकते हैं। नोकिया का ड्राइवर है, लिब USB है, एप्पल है। ये होती है रैम डिस्क फाइल। अब हम आपको कुछ नया सिखाते हैं, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं। अगर आपके पास आईफोन डिसेबल है, DISABLED, डिसेबल्ड, ठीक है, अनेबल है। ये मेरे को ना स्पेलिंग में बड़ा मसला बनता है। अनेबल आप समझ गए होंगे, ये आईफोन अनेबल किसे कहते हैं। आईफोन अनेबल जब आता है ना, तब आपको मोबाइल को एंटी रिकवरी ही फ्लैश करना पड़ेगा। अनेबल वाला, ये वाला, ठीक है। आईफोन अनेबल आ रहा है तो आपको इसको फ्लैश करने के लिए एंटी रिकवरी फ्लैश करो, तब जाके हेलो स्क्रीन पर आएगा। बट दो चार कंडीशन है। अनेबल हो गया, लॉक स्क्रीन हो गया, कि आपको लॉक स्क्रीन याद है, या फिर ओपन मेन्यू हो गया। ये चार ऑप्शन होते हैं। अगर ये चार ऑप्शन आपके फोन के अंदर है और आपका मॉडल 5S से लेके, सॉरी 6 से लेके 10 के बीच में आता है, तो आप इन चारों मॉडल को विद नेटवर्क,
विद नेटवर्क अनलॉक टूल से बाईपास कर सकते हो रैम डिस्क फाइल के जरिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने अपने फोन को सॉरी अगर आपने अपने फोन को फ्लैश कर दिया एक बार और वो पहुंच गया कौन सी स्क्रीन पे, हेलो स्क्रीन पे, दिस इज कॉल्ड हेलो स्क्रीन, ये हेलो स्क्रीन है, ठीक है, ये हेलो स्क्रीन कहा जाता है। तब आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको नेटवर्क चाहिए तो आपको टूल एक्टिवेशन करना पड़ेगा कोई सा भी। विदाउट नेटवर्क करना है तो अनलॉक टूल कर देगा 5S टू सॉरी 6 टू 10। 5S नहीं होता क्योंकि उसकी रैम डिस्क फाइल नहीं है अभी मार्केट के अंदर। मेन चीज रैम डिस्क फाइल, अगर रैम डिस्क फाइल गेम समझ गए तो ईजी है सब कुछ आपके लिए। देखो सबसे प्योर प्रोसेस क्या है, मेरा जो सिस्टम है वो है इंटेल का और इसमें होगा नहीं। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, क्योंकि सॉरी AMD का है, इंटेल में ही होगा बस। मेरा जो सिस्टम है ना ये AMD का है, राइजन 7 है, ठीक है। मेरे पास जो इंटेल का सिस्टम है वो अभी नहीं है, और है तो सही बट अभी वर्किंग नहीं कर रहा। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये समझ गए आप। अब हमारे पास जो है ना वो 10 है और हेलो स्क्रीन पर मैं चाहता हूँ कि मैं इसका सीरियल चेंज करूँ, क्योंकि विदाउट सीरियल चेंज अब नहीं होता है। पहले क्या होता था, मैंने ऑन कंडीशन में सेट लगा रखा है और मैं यहाँ पे जाऊंगा गेट एक्टिवेशन पे और मैं कहूंगा भाई मेरे को सीरियल चेंज नहीं करना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है विदाउट सीरियल चेंज कर आप बाईपास कर सकते हो। बट अब ये कह रहा है कि नहीं भाई पहले आप सीरियल चेंज करो, ये रहा फेल टू एक्टिवेट विद एप्पल सर्वर। तो यहाँ पे पूरी वीडियो है, पूरा एग्जाम्पल है। सबसे इजी तरीका ये है कि आप रिकवरी पे लेके जाओगे फर्स्ट, फिर DFU। ये बात हमेशा याद रखो, अगर आईफोन को आप उसमें कर रहे हो, ये अनलॉक टूल से आप कुछ भी बाईपास कर रहे हो, फर्स्ट रिकवरी, रिकवरी पे हेडलेस स्क्रीन पर है तो इस टूल बॉक्स पे जाओ, एंटी रिकवरी यहाँ से कर लो। अगर डिसेबल है तो ऑफ करना पड़ेगा, अनेबल है ये वाले मोड है तो ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट मैं बताता हूँ आपको इन मोड पे आप कैसे कर सकते हो, फिर ये बताता हूँ डिसेबल है या फिर ये प्रॉब्लम है। फर्स्ट आ गया हमारा रिकवरी मोड पे, क्योंकि मेरे को DFU लेके जाना है। DFU को हमेशा याद रखो डाउन और पावर होगा। अगर 5S है या 6 है या 6S प्लस है जिसमें होम बटन काम करता है तो उसमें होम और पावर होगा, जिसमें होम बटन नहीं होता उसमें डाउन और पावर होगा, ठीक है। मैं डाउन पावर दबा के रखूंगा 4 सेकंड तक। अभी यहाँ पे दबा के रखूंगा, सिस्टम में देखता रहूंगा। सिस्टम में जैसे वो ब्लिंक करेगा, अभी देखना आप, यहाँ पे ब्लिंक कर गया, सिस्टम में नहीं करा। यहाँ से मैं छोड़ूंगा तब ब्लिंक करेगा। अब मैं इसका जो पावर बटन है ना वो 4 सेकंड के बाद छोड़ दूंगा और डाउन बटन दबा के रखूंगा। सेट ऑन नहीं हुआ, देखो आ गया DFU मोड, ठीक है। ऐसे ही होता है। अगर आपका सिस्टम वैसे तो 4 सेकंड के बाद कर देता है ब्लिंक, इसका नहीं हुआ, बहुत सारे मॉडल हो जाते हैं, उसके 4 सेकंड बाद आपको पावर बटन छोड़ देना, DFU मोड चला जाएगा। ये होता है DFU मोड। DFU मोड को रिकवरी एग्जिट DFU समझाऊंगा आपको मैं, ये भी एक सीखने की चीज है। यहाँ से जो प्रोसेस चालू होता है वो ये है, आपको फर्स्ट ड्राइवर इंस्टॉल करना है। ड्राइवर आपको मैंने बता दिया था कहाँ मिलेंगे आपको, इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे सारे ड्राइवर आईफोन से रिलेटेड सब मिल जाएंगे। अगर आपका सिस्टम इंटेल का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ ड्राइवर इशू और कुछ इशू नहीं है। ये डिवाइस मैनेजर आप यहाँ से ओपन करोगे, ये ओपन करोगे, ये एप्पल का ड्राइवर बना दिया। मैं इसको अपडेट करता हूँ यहाँ से और इसको लेकर आए थे DFU को ऊपर वाले भी ड्राइवर पे, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट PWF यूज करना है, ये नहीं होगा ये सिस्टम में, ये प्रोसेस ही नहीं होगा। अगर आपका AMD का CPU उसमें प्रोसेस नहीं होगा, PWF ही नहीं लेगा। फर्स्ट PWFU यहाँ पे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए मैं। अगर मेरा फोन डिसेबल मोड पर है, समझ लेना बहुत इजी है। PWNDFU फर्स्ट प्रोसेस ये होगा, यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल होगा। उसके बाद आपको रैम डिस्क फाइल सिलेक्ट करनी पड़ेगी। रैम डिस्क फाइल क्या होती है, यहाँ पे ये फाइल आती है रैम डिस्क फाइल। तो रैम डिस्क फाइल ये होती है, देखो ले लिया क्या, नहीं लेगा वो, मोबाइल को ऑन कर देगा। यहाँ पे रैम डिस्क फाइल दो तरीके की होती है, एक आईफोन की होगी एक आईपैड की होगी। ये है आईफोन की और ये है आईपैड की, ठीक है। आईफोन की रैम डिस्क फाइल है, मेरे पास आईफोन 10 इस पर क्लिक करूंगा, डिपेंड ऑन योर iOS वर्जन वो रैम डिस्क फाइल ओपन हो जाएगी। अगर आपका iOS वर्जन 16 है तो ये वाली करो, 15 है तो ये करो, 14 है तो ये करो। मेरे पास लेटेस्ट है तो मैं लेटेस्ट यूज करूंगा, और मोबाइल को फ्लैश करके ही इंसान वो रैम डिस्क फाइल यूज करता है लेटेस्ट वर्जन पे, याद रखने बात। पुराने वर्जन पे यूज करोगे तो एरर मारेगा। यहाँ से फाइल डाउनलोड करो आप, एग्जाम्पल के लिए ये मैंने फाइल डाउनलोड कर दी, Ctrl J दबाया, फाइल ये डाउनलोड हो रही है। अब जैसे मेरे आईपैड के ऊपर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, कॉपी कर लिया और ये मैं नोटपैड ओपन करता हूँ एक और नया, ये देखो यहाँ पे आईफोन बाईपास का मॉडल लिस्ट है किसकी, आईपैड की। तो यहाँ पे लिखा है नीड DCSD केबल, ये DCSD केबल आती है जिससे आप सीरियल चेंज करते हो मोबाइल का। विदाउट सीरियल चेंज कर आजकल नहीं होता है आईफोन का सीरियल, मतलब कि विदाउट सीरियल चेंज कर आप बाईपास नहीं कर सकते हो। तो
SD केबल, तो ये आपको अमेजोन पे या फिर ऑनलाइन मार्केट में मिल जाएगी। 300 साढ़े 300 रुपए की केबल होती है, आप ये ले लेना, काम आती है बहुत। तो जितने भी आईफोन के ना ये सब अनलॉक टूल से आप कर सकते हो, ठीक है। वाईफाई वाले, विदाउट वाईफाई वाले, तो केबल चाहिए जिसके साथ उसके आगे लिखा हुआ है। इसमें नहीं चाहिए। जिस जिस मॉडल में आप देख रहे हो कि वाईफाई वाला, वो मेरे को बाईपास करना है, बस कस्टमर को देना है, तो आप सेट ऑन कंडीशन पे लगाओ और ये करो, गेट एक्टिवेशन विदाउट सीरियल चेंज। अगर उसने एक बार में ले लिया, कुछ नहीं कहा सीरियल चेंज करने को, तो हो सकता है पॉसिबल है कि वो आप इजी प्रोसेस कर लो। और सीरियल चेंज करने को कहेगा तो आपको केबल यूज करनी पड़ेगी, DCSD, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली फाइल आ जाएगी, फाइल स्लो डाउनलोड होती है, इनका इशू चल रहा है सर्वर से। तो आप क्या करोगे, इस फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, रेमडिस फाइल को। तो मैं अपने सिस्टम का जो विंडो C है उसको ओपन करूंगा, इसमें जाऊंगा अनलॉक टूल में, इसमें जाऊंगा डाटा फाइल में, इसमें जाऊंगा एप्पल में। तो यहाँ पर उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करके खोल दूंगा, ओपन कर दूंगा, ठीक है। और फिर वो फाइल को यहाँ पे मैं सिलेक्ट रेमडिस करके उस फाइल को, क्योंकि मैंने जो फाइल रखी होगी, यहाँ से अनलॉक टूल, डाटा, एप्पल में जाके सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर सारी फाइल आ जाएगी जो जो मेरे को फाइल की जरूरत पड़ेगी, या फिर जो मैंने फाइल यहाँ पे छोड़ी होगी, बस उसको फाइल को यूज करो। पहली बात ये हो गई, ये यूज करो, ये रेमडिस फाइल होती है, बहुत ईजी होता है। PWFE अगर मैं डिसेबल कर रहा हूँ, फाइल को सिलेक्ट करना है, बूट रेमडिस पर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं करके नहीं दिखा सकता, सॉरी, क्योंकि मेरा सिस्टम का इशू है। बूट रेमडिस कर दिया आपने, क्योंकि आपका एरर नहीं आएगा, 100% एरर नहीं आएगा, और ड्राइवर इशू नहीं है, फाइल सिलेक्ट है, कुछ नहीं आएगा एरर। एरर आएगा तो यूट्यूब पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद आपको करना है फिक्स माउंट, इस पे फिक्स माउंट टू नहीं, फिक्स माउंट, ठीक है, जरूरी है, कंपलसरी है फिक्स माउंट करना, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आपका फोन डिसेबल है, अनेबल है, ओपन मेन्यू, तो आपको उसका क्या करना है, बैकअप लेना है। तो बैकअप लेने के लिए बैकअप पासवर्ड पर क्लिक करोगे, बैकअप पासवर्ड ले लेगा। उसके बाद आपका फोन क्योंकि डिसेबल था, अनेबल था, लॉक स्क्रीन पे था, तो आपको रीसेट भी करना है। यहाँ से आप फैक्ट्री रीसेट कर लोगे, या फिर आप लेटेस्ट वर्जन पे उसको फ्लैश भी कर सकते हो, क्योंकि आपका बैकअप बन चुका है। आपके जब बैकअप बन जाएगा तो वो आपका बैकअप कहाँ आएगा, यहाँ पे, ये जाओगे आप बैकअप के अंदर और लॉकडाउन के अंदर, यहाँ पे आपका बैकअप बन जाएगा। जब बैकअप बन जाएगा, आपने फ्लैश कर लिया, फिर वापस से सेम प्रोसेस, रिकवरी पे जाओ, DFU पे जाओ, PWFU यूज करो, रेमडिस फाइल यूज करो, और जो आपका बैकअप है उसको रिस्टोर मार दो, खत्म कहानी। आपका जो आईफोन है वो विद नेटवर्क बाईपास हो चुका है, ठीक है। ये प्रोसेस है डिसेबल वालों का। अब मेरे पास हेलो स्क्रीन पर सेट है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को सीरियल चेंज करना पड़ेगा। सीरियल चेंज करने का तरीका क्या होता है, आप पहले तो PWFU करो। अब आपको वो फाइल सिलेक्ट करनी है, वो बूट रेमडिक्स भी करनी है, बट उससे पहले आपको बूट डायग करना है। तो डायग की फाइल जो मिलेगी ना, वो आपको इनकी वेबसाइट पे जाओगे, तो यहाँ पे लिखा है डायग आईफोन, इस पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे डायग आईफोन के न्यू मॉडल और ओल्ड मॉडल सब मिल जाएंगे, आईपैड की भी और आईफोन की भी। तो ये दोनों डाउनलोड करके रख लेना अपने PC के अंदर, और जो आपका जो मॉडल है उस हिसाब से वो फाइल सिलेक्ट करना, बूट टाइप करना। यहाँ पे एक प्रोसेसिंग चलेगी, हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे लिखा सीरियल, जो आपको चेंज करना है वो ऑटोमेटिक क्लिक कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया, ये प्रोसेस हो जाएगा। प्रॉक्सी पे आओ, डाइट पर्पल पे आओगे, यहाँ पे पेस्ट करके बाद राइट कर देना, 1 सेकंड में वो सीरियल आपका राइट हो जाएगा। वो फेक होता है, सीरियल राइट हो गया। सीरियल से कुछ नहीं होता, सारा गेम IMI नंबर से होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। क्योंकि आपका सीरियल चेंज हो चुका है, तब आप क्या करोगे, रेमडिक्स पे जाओगे, सेट ऑन कंडीशन पे लगाओगे वापस से, शायद में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, और तो गेट एक्टिवेशन पे क्लिक करोगे, चेंज सीरियल कर दोगे, क्योंकि आपने चेंज सीरियल कर लिया है। ये हेलो स्क्रीन का प्रोसेस बता रहा हूँ। चेंज सीरियल पे क्लिक करोगे, प्रोसेस चलेगा, ओके का ओके हो चुका है भाई साहब। या मेरे पास होता ना, मैं आपको करके दिखा देता। खैर चलो, नहीं समझ में आया तो मेरे को बताना। सीरियल चेंज हो जाएगा आपका। अब बस वही रेमडिस्क फाइल सिलेक्ट करो, बूट रेमडिस्क करके आपका जो, क्योंकि अब आपको बैकअप तो लेना नहीं है, क्योंकि आपका मोबाइल क्या है, हेलो स्क्रीन पर है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाईपास हेलो पे क्लिक करना, आपका फोन डन हो जाएगा। मेन चीज रेमडिस्क फाइल और डैग के अंदर ही होती है। क्या क्या प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था, ये किसका बताया था, डिसेबल वालों के लिए, ठीक है। ये डिस्प्ले वाले के लिए PWFU, बूट रेमडिस्क, फिक्स माउंट। उसके बाद क्या करोगे, बैकअप लोगे। उसके बाद क्योंकि रीसेट भी करना पड़ेगा, उसके बाद वापस से सेम वही PWFU, बूट रेमडिस्क, फिक्स माउंट। बैकअप नहीं लेना अब, क्योंकि हमने ले लिया है, तो बस रिस्टोर मार देना उसको, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया। अब हेलो स्क्रीन वालों के लिए क्या है, क्योंकि आपको सीरियल चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो आईपैड हो या वो हो। फर्स्ट DFU में लगाओ, फिर PWFU, अरे यार, फिर उसके बाद क्या करोगे, डाइक फाइल सिलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद बस वही डाइक फाइल सिलेक्ट करी, फाइल को राइट कर दिया, यहाँ पे आके डाइक पर आके राइट कर दिया सीरियल को, सेट ऑन कंडीशन में लगाया, गेट एक्टिवेशन पे क्लिक करा और सीरियल चेंज कर दिया उसका, क्योंकि हमने सीरियल चेंज कर रखा है।
एक्टिवेशन हो जाएगी उसकी, वापस से PWFU, वापस से आप उसका सीरियल कनेक्ट करके बूट रैम डिस्क फाइल सिलेक्ट कर लो। ठीक है जी, प्रोसेस हो गया आपका, आपने पूरा सीख लिया। अगर अब भी नहीं आया तो फिर जाके आप क्या देखोगे, पोगो देखोगे। ठीक है, ये आईफोन का प्रोसेस होता है, इसमें आपको मैंने आईफोन का बता दिया, पूरा प्रोसेस बता दिया। इसके अलावा अपडेट ये है कि जो 10R से लेके 15 प्रो मैक्स है वो अभी फिलहाल सब बंद हो चुकी है सर्विस सारी की सारी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपको बिल्कुल एकदम वैसा सीखना है कि भाई नए मोबाइल करके ही दिखाओ, तो फिर हम जुगाड़ करेंगे किसी मोबाइल का, क्योंकि अभी ये सेट वैसे हैं कि इनका सीरियल चेंज करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि कस्टमर ने मेरे को इसको विद नेटवर्क बाईपास करने के दिया है। मैं इसको कर दूंगा, मेरे को सिस्टम ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि उस सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है जो मेरा इंटेल का CPU है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो सब पसंद आएगी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।